प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हमारे इस पाठ का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम दहन और ज्वाला के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम ईंधन के विषय में पढ़ेंगे। आप याद कीजिए, पाठ की शुरुआत में आपने ऊष्मा के बहुत सारे स्रोतों की सूची बनाई थी, जिसमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि सम्मिलित थे। इन सभी को ईंधन कहते हैं। अब आप इनमें से किस ईंधन को कहेंगे कि वह एक अच्छा ईंधन है? एक अच्छे ईंधन की परिभाषा इस प्रकार होती है: एक, वह सहजता से उपलब्ध हो, वह सस्ता भी हो, वह वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जल सके। इसका अर्थ क्या है कि बहुत ही विस्फोटक या फिर बहुत ही तीव्र दर से ना जले, एक सामान्य दर से, और बहुत ही आसानी से आग पकड़ ले। इसके अलावा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और जलने के उपरांत कोई भी अवांछनीय गैस या पदार्थ ना छोड़े। यदि हम इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें तो क्या हम किसी भी ईंधन को आदर्श ईंधन कह सकते हैं? तो हम सभी का उत्तर होगा नहीं। तो हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चलिए अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ ईंधनों को उनकी भौतिक अवस्था के अनुसार वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमें अपने आसपास उपलब्ध ईंधनों को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित करना है। जैसे कोयला, लकड़ी, गोबर के उपले, ये सभी ठोस ईंधन हैं। इसके बाद मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल या इथेनॉल, ये सभी द्रव ईंधन हैं। और हमारे घरों में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली एलपीजी, सीएनजी और रॉकेट्स में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन गैस और बायोगैस, ये सभी गैसीय ईंधन में आते हैं। अब तक हमने यह सीख लिया है कि एक ईंधन क्या होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी ईंधन एक ही दर से जलकर क्या एक ही समान ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो इसमें उत्तर होगा नहीं। आप उदाहरण लीजिए गोबर के उपले, कोयले और एलपीजी का। आप इन तीनों ईंधनों में से किस ईंधन का उपयोग एक निश्चित मात्रा जल को उबालने के लिए करेंगे? तो इसमें आप सभी का उत्तर होगा एलपीजी, क्योंकि एलपीजी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा उस ईंधन की ऊष्मीय मान कहलाती है और इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से कितने किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ऊष्मीय मान को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप सभी की स्क्रीन पर एक सारणी नज़र आ रही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी, इन सभी का ऊष्मीय मान इनके सामने लिखा हुआ है। सबसे कम है गोबर के उपले का, जो है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसका अर्थ क्या है? अगर 1 किलोग्राम गोबर के उपलों को जलाया जाए तो वे 6000 से 8000 तक की ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। लेकिन अगर यही ऊष्मीय मान हम एलपीजी का देखते हैं तो वह 55,000 है, जिसका अर्थ है कि एलपीजी गोबर के उपले के मुकाबले एक अधिक दक्ष ईंधन है। अब हम जानेंगे कि ईंधन के दहन से और क्या हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। सबसे पहली बात, लकड़ी, कोयला या पेट्रोल, ये सभी कार्बनिक ईंधन हैं और जब भी इनका दहन होता है तो इसमें बिना जले कार्बन कण उत्पन्न होते हैं। ये बिना जले कार्बन कण सूक्ष्म और खतरनाक प्रदूषक हैं जो श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे दमा या जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं। इन ईंधनों का यदि पूर्ण दहन न हो, इसका अर्थ क्या है कि इन ईंधनों के अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत विषैली है। तो हमेशा सलाह दी जाती है कि बंद कमरे में कभी भी कोयले की अंगीठी जलाकर ना सोएं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु का कारण भी बन सकता है।
अधिकांश ईंधन दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस उत्पन्न करते हैं और यह गैस विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण सिद्ध हो रही है। चलिए अब एक बार संक्षिप्त में विश्व उष्णन के बारे में कुछ जान लिया जाए। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि का होना विश्व उष्णन कहलाता है। इसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस पूरी स्थिति में यह भी संभव है कि तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाएं या संभवतः स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। इसके बाद आता है कोयले, डीजल और पेट्रोल जैसे ईंधनों का दुष्प्रभाव। कोयला और डीजल दहन के पश्चात सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं जो दमघोटू और संक्षारक है। इसके अलावा जब पेट्रोल का दहन होता है तब नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनती हैं और यह दोनों गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड ये वर्षा के जल में घुल जाती हैं और अम्ल बनाती हैं और जब यह जल वर्षा के रूप में धरती तक आता है तब इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। लेकिन अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी ने ले ली है, जिसका कारण यह है कि सीएनजी पेट्रोल डीजल के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि जब भी सीएनजी का दहन होता है तब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बहुत ही अल्प मात्रा उत्पन्न होती है। अतः हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि अब ऐसे ईंधन की आवश्यकता है जो हमारी ऊष्मा की ज़रूरत को तो पूरा करे ही, लेकिन वह हमारे पर्यावरण का भी हितैषी हो। धन्यवाद।